नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और आज सबसे पहले बात होगी राज्यसभा की रेस की। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। गठबंधन ने एक सीट के लिए गुरु जी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के शहजादा अनवर और बीजेपी के दीपक प्रकाश के बीच मुकाबला है। कांग्रेस 2012 की रणनीति पर काम करने में जुट गई है। तब कांग्रेस के पास मात्र 13 विधायक थे, फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी। सोमवार को कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक भी बुलाई है। झारखंड में राज्यसभा के लिए खाली हुई 2 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। कांग्रेस दूसरी सीट पर जीत का समीकरण बना रही है। इसी को लेकर 8 जून को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दूसरे सीट के लिए गठबंधन के पास फिलहाल 21 विधायकों की संख्या है। नई रिकॉर्ड झारखंड को देखने के बाद ये मुझे लगता है कि हमारे 19 तारीख को जो रिजल्ट होगा वो हमारे पक्ष भी हो सकता है और उसी सिलसिले में हम लोग अपना बात कल 19 तारीख को माने जो चुनाव होगा उसका बाद भी कल विधायक दल में भी इस बात को हम लोग रखें। दिल्ली का नेता का डायरेक्शन हमेशा हमारे आरपीएन साहब से टेलीफोनिक आ ही रहा है। कांग्रेस अपने उम्मीदवार शहजादा अनवर के लिए संख्या बल जुगाड़ कर रही है। दूसरी सीट पर गठबंधन से ज्यादा पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन कांग्रेस ने अपने 2012 वाले फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। उस वक्त पार्टी के पास मात्र 13 विधायक थे, लेकिन पार्टी ने राजद के 5 और 7 निर्दलियों को अपने पाले में कर जीत हासिल की थी। दल के नेता श्री आलमगीर आलम जी ने कल बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे सभी माननीय विधायक उपस्थित रहेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे ताकि यूपीए गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों का जीत जो है सुनिश्चित हो सके। और इसके बाद फिर हमारे जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर हैं, जो यहाँ पीएल पुनिया साहब, उनका भी दौरा होगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का इतिहास बता रहा है कि सदन में दलगत आंकड़ा भले जो भी हो, लेकिन उच्च सदन के चुनाव में परिणाम विपरीत आते रहे हैं। कांग्रेस कई बार आंकड़ा कम होने के बाद भी राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल करती आई है। कैमरा पर्सन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी सरकार और कांग्रेस मंत्रियों का फीडबैक पार्टी के विधायकों से लेगी। कांग्रेस अपने विधायकों से जानेगी कि कोरोना संकट में उनकी कितनी बातें सुनी गई। इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने के बाद से लगातार अपने मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक ले रही है। इस सप्ताह कांग्रेस अपने विधायकों से सरकार के कामकाज और अपने 4 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेने वाली है। 20 तारीख को हम लोग मीटिंग बुलाए, उस जिला का, उनके विधानसभा का, झारखंड का क्या परिप्रेक्ष्य में क्या कमी है या बेहतर करना होगा। कोविड-19 चलने के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई है बेरोजगारी का, और लोग महामारी से प्रभावित भी हो रहे हैं। प्रवासी मजदूर आने के बाद पॉजिटिव की संख्या रोजाना बढ़ रहा है। हर बिंदु पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के इस निर्णय पर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि इसके जरिए नेतृत्व हालात से अवगत होगा। महामारी में विधायक फंड के अलावा 25 लाख रुपए इस महामारी में क्षेत्र के लोगों को देने के लिए विधायकों को दिया गया। कल की 11:30 बजे से बैठक। राज्यसभा चुनाव तो जरूर है, लेकिन उसके साथ ही साथ वह समीक्षा होगा कि आगे इस कोरोना महामारी से निपटने में विधायकों की क्या भूमिका और भागीदारी होगी। कुछ दिनों पूर्व लगातार हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस तरह की बात उठी थी कि मंत्रियों द्वारा विधायकों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। यही शिकायत संगठन के लोगों को विधायकों से भी थी, जिसे दूर करने का एक प्रयास इस कदम को माना जा रहा है। रांची से कैमरा पर्सन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो राज्यसभा की रेस तो है ही, उसके साथ साथ कांग्रेस फीडबैक भी ले रही है। अब विपिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, विपिन का रुख करते हैं। विपिन, सबसे पहले जो बैठक होने वाली है कांग्रेस के विधायकों की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या मजमून रहने वाला है इस बैठक का?
देखिए 19 जून को जो राज्यसभा का चुनाव होना है उस बाबत कल विधायक दल की बैठक कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। दिन के 11:30 बजे से कांग्रेस भवन में ये विधायक दल की बैठक होनी है। इस विधायक दल की बैठक का मुख्य उद्देश्य तो राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन इसके साथ ही किस तरह से हाल के दिनों में जो राजनीतिक समीकरण बने हैं और पिछली बार जब चुनाव की घोषणा हुई थी जो 26 मार्च को होना था राज्यसभा का चुनाव, तो उसको लेकर कई विधायकों को टास्क भी दिए थे कि किस तरह से जो दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को जरूरी आंकड़ा जुगाड़ करना है उसको लेकर सभी विधायक किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर कल के इस बैठक में चर्चा होनी है और जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से डायरेक्शन दिया गया है कि चुनाव से पहले तमाम विधायकों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। और क्योंकि इसमें इस तरह की बातें सामने आ रही कि कई विधायक जो हैं वो पहली बार भी चुनाव जीत कर आए हैं, जिन्होंने कभी राज्यसभा के लिए वोटिंग नहीं की है, तो वोट कैसे किया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर भी इस बैठक पे चर्चा होनी है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा के जरिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कई हित जो है उसे साधने की कवायद इस बैठक को बुलाकर की है। विपिन, जाहिर सी बात है, इस राज्यसभा के रण की अगर हम बात करें, राज्यसभा के रेस की हम बात करें विपिन, तो सीधी सी बात है कि 2012 का जो रणनीति थी कांग्रेस की, यूं कहें, वही रणनीति इस बार भी जीत दिला सकती है, वरना तो और कोई रणनीति नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, जो दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है तो उसमें अगर गौर किया जाए तो अब तक झारखंड और राज्यसभा का जो इतिहास रहा है वो अपने आप में साक्षी है कि किस तरह से दलगत आंकड़े जो विधानसभा में विभिन्न दलों के पूर्व के चुनाव में रहे हैं, लेकिन परिणाम उसके विपरीत लगातार आता रहा है। चाहे 2010 में धीरज साहू के राज्यसभा पहुंचने की बात करें, हालांकि उस वक्त जेवीएम के साथ कांग्रेस का अलायंस था और अपने 24 विधायक हुआ करते थे उस गठबंधन के, लेकिन 2012 में स्थितियां बदली थी। मात्र 13 विधायक कांग्रेस के पास थे और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। इसके बावजूद 25 वोट हासिल करके कांग्रेस ने उस चुनाव में सबको चौंकाया था और वही रणनीति पर इस बार भी कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो बचा हुआ संख्या है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो कांग्रेस के अपने 17 विधायक, 2 विधायकों को जोड़ दिया जाए जो कि जेवीएम से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको मिलाकर होता है, माले ने कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया है, राजद भी गठबंधन के फोल्डर में है, इसलिए उसके वोट को मिलाकर ये संख्या 19 हो जाती है। एनसीपी ने कांग्रेस को वोट देने की घोषणा कर दी है, तो इस तरह ये संख्या तकरीबन 21 विधायकों तक पहुंचती है और अभी के वर्तमान परिस्थिति में जो 79 विधायकों की संख्या है जो कि वोट करेंगे 19 तारीख के राज्यसभा के चुनाव में, तो ऐसे में तकरीबन 27 वोट से एक सीट पे जीत पक्की है। इस लिहाजा कांग्रेस बचे हुए विधायकों की संख्या के जुगाड़ करने में लगी। लेकिन अगर पेपर पे बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इतिहास पर झांकते हैं तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का चुनाव जिस तरह से ऐतिहासिक हम कह सकते हैं, क्योंकि कई निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर प्रस्तावक बनकर कुछ बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को राज्यसभा तक पहुँचाने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि झारखंड में राज्यसभा के चुनाव में हर तरह के समीकरण संभव है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन सीधी नज़र में कांग्रेस के लिए यह जीत बहुत मुश्किल इस बार नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद राजनीति में जब तक अंतिम दम तक कोई अपना प्रयास ना कर ले और जब तक परिणाम सामने ना आ जाए, कुछ भी संभव हो सकता है। इसीलिए ये असंभव सी संभावनाओं को तलाशने के लिए कांग्रेस की कवायद जो है अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है। बिल्कुल, असंभव सी संभावना, बहुत बड़ी बात कही विपिन आपने। और इस असंभव सी संभावना के बीच कांग्रेस की एक चीज जो शायद मुझे नजर आ रही है, शायद आपको भी नजर आ रही होगी, कि विधानसभा चुनाव के बाद ये कांग्रेस बदली बदली सी नजर आ रही है। चाहे इस कोरोना काल में ही अगर बात कर लें तो कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई नजर आया तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आए हैं। पूरे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर देखें तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर के और उसके बाद फिर डिसीजन भी ले रही है। अब कल की आप बैठक ले लें, उस बैठक में फीडबैक भी रखा गया है कि इस कोरोना काल में कांग्रेस का क्या कुछ, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ किया गया, इसको लेकर के एक फीडबैक, तो एक अलग सी एनर्जी कांग्रेस में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पहली बार कांग्रेस का अगर प्रदर्शन विधानसभा में कहे तो इतना बेहतर हुआ है जब 16 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। हालांकि कुछ दिन पहले एक विधायक जो थे राजेंद्र सिंह, उनका निधन होने की वजह से बेरमो की सीट जरूर खाली हो गई है, लेकिन चुनाव के बाद 2 विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और अब जिन परिस्थितियों के साथ कांग्रेस गुजर रही है उसको ये इस तरह से देखा जा रहा है कि जब इससे पहले 14 महीने की सरकार बनी थी जिसमें कांग्रेस ने पहली बार झारखंड की सत्ता में भागीदारी निभाई थी,
उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि संगठन के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल मंत्रियों का, विधायकों का नहीं था। उससे भी एक लेसन कांग्रेस ने लिया और कल की बैठक राज्यसभा के लिए जरूर बुलाई गई है, लेकिन इसके पीछे के हिडन एजेंडा पर अगर गौर करें तो इस बैठक में विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा कि कांग्रेस की सरकार में शामिल मंत्री जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, विधायकों की कितनी सुनी जा रही है। ये जो आपदा एक तरह से कहे जिसे वैश्विक महामारी के तौर पर लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें विधायकों की कितनी सुनी गई या फिर आने वाले समय में इस संकट से कैसे उभरा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर विधायकों की फीडबैक कांग्रेस लेने वाली है। और बीते दिनों की अगर बात करें तो कोरोना के इस काल में कांग्रेस ने अपने तकरीबन 1 दर्जन कमेटियों के जरिए पूरे राज्य में विभिन्न तरह के एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था, चाहे राहत पहुंचाने की बात करें, मजदूरों की वापसी की बात करें या फिर केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसने 5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार फीडबैक संगठन के कामकाज का लिया। मंत्रियों के साथ अलग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ अलग फीडबैक ली गई थी। उसमें ये बातें आई थी, विधायकों ने कहा था कि उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो संगठन के लोगों ने कहा था कि विधायक पैरेलल काम कर रहे हैं लेकिन संगठन को नहीं पूछ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर भी कल की विधायक दल की बैठक में चर्चा होनी है और इस बैठक में जो भी कुछ निकल कर आएगा उसे दिल्ली जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, जो प्रभारी है झारखंड कांग्रेस के आरपीएन सिंह, वहां तक पहुंचाई जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है कि 15 या 16 जून को झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह रांची पहुंचेंगे और उस वक्त से कांग्रेस का ये जो अभियान है दूसरी सीट में संख्या जुटाने का, वो तेज हो जाएगी। विपिन, जाहिर सी बात है, आरपीएन सिंह की बात जहां तक है, आरपीएन सिंह की मॉनिटरिंग भी लगातार जारी है। चाहे हम कांग्रेस सरकार, ये जो सरकार में कांग्रेस के मंत्री हैं, हम उनकी ही बात कर लेते हैं, रामेश्वर उरांव की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा जिम्मा है, वित्त विभाग और खाद्य आपूर्ति, ये सभी विभाग उनके पास हैं। और इस कोरोना काल में राशन की कोई कमी, कम से कम प्रदेश में तो ऐसी खबरें नहीं आई कि हाँ किसी की मौत भूख से हो गई हो या राशन की कमी के कारण कोई बहुत ज्यादा परेशानी हुई हो। अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात करें, आलमगीर आलम संभाल रहे हैं, उन्होंने रिमोट एरियाज में मनरेगा को लेकर के रोजगार देने की बात कही और सरकार का पूरा जो दारोमदार था इस ग्रामीण विकास विभाग का उनके जिम्मे था, उसको भी बखूबी निभाते नजर आए। अगर कृषि मंत्रालय की बात करें तो मानसून से पहले, पहली बार ऐसा है कि मानसून से पहले किसानों के पास बीज पहुंच जा रहा है, तो यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बन्ना गुप्ता लगातार एक्शन में नजर आए ही है, कभी ऐसा नजर नहीं आया कि हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई शिथिलता बरती जा रही है। तो जाहिर सी बात है, और इन सब की मॉनिटरिंग लगातार आरपीएन सिंह करते रहे, तो ये बदली में बहुत बड़ा हाथ तो आरपीएन सिंह का भी नजर आता है। बिल्कुल, अगर बात आरपीएन सिंह की होती है तो ये जो उपलब्धि कांग्रेस के हिस्से में विधानसभा में चुनाव में आई थी अभिषेक, तो इसके लिए कहीं ना कहीं श्रेय आरपीएन सिंह को जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का हश्र किसी से छुपा हुआ नहीं था। उस परिणाम के बाद आपसी विवाद, प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, नया नेतृत्वकर्ता झारखंड में आया, उसके बाद सीधे चुनावी मैदान में 31 सीट पर लड़कर अगर 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो इसे आरपीएन सिंह की एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था। और अभी जिस तरह से सरकार में कांग्रेस के जो 4 मंत्री हैं उनके विभाग पर अगर गौर करें तो सीधे तौर पर वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ विभाग है, चाहे फूड सिक्योरिटी विभाग की बात करें, फाइनेंस सेक्टर की भी बात करें या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो या कृषि सेक्टर की बात करें, तो इन चारों मंत्रियों पर काफ़ी दारोमदार अभी भी है। और आने वाले समय में चाहे रोजगार देने की बात करें या फिर कृषि के क्षेत्र में झारखंड को आगे ले जाने की बात करें, तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के 4 मंत्रियों के कंधे पर भी है। और ये जो मौका मिला है, कांग्रेस भी जानती है कि कुछ आसानी से ये हासिल नहीं हुआ, इसलिए हाथ आए इस मौके को कांग्रेस गंवाना नहीं चाहती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि लगातार सेंट्रल लीडरशिप के तरफ से कांग्रेस से फीडबैक लेता जा रहा है यहाँ पर झारखंड में, और झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में किस तरह से अपनी संभावनाएं कांग्रेस तलाशेगी, इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल फोकस कांग्रेस का है कि जो जवाबदेही दी गई है उसे मजबूती के साथ निभाया जाए, जिससे कि जो उम्मीद इस बार जनता ने किया था उस पर पार्टी जो है वो खरी उतर सके। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा में जो पक्ष था कांग्रेस का, जो कांग्रेस की बात थी, जो बात शायद ऊपर से हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने ये बात कही, उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें और क्लियर होती हैं। और राज्यसभा को लेकर के कांग्रेस की जो रणनीति है, 2012 की रणनीति कहीं ना कहीं वही एक उपाय है जिससे कांग्रेस का बेड़ा इस राज्यसभा चुनाव में पार हो सकता है। इन सब पर बात करने के लिए तो राज्यसभा के रेस की बात हो रही थी, कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्यसभा की रणनीति पर चर्चा होगी और साथ ही साथ
फीडबैक भी लिया जाएगा इस कोरोना काल में कांग्रेस के परफॉर्मेंस का।